PT aspirants, I'm Aditi from PTE Universe. PT रीड अलाउड PT स्पीकिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं PT स्पीकिंग को, PT रीडिंग को। अक्सर स्टूडेंट्स PT रीड अलाउड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पॉज लेने चाहिए, कहाँ उन्हें पॉज नहीं लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता क्या बहुत फास्ट बोले, बहुत स्लो बोले, मॉडरेट पेस है क्या। ऑल्सो गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि किस तरीके की फ्लुएंसी उनको PT स्पीकिंग की रीड अलाउड में मेंटेन करनी है। अगर आप भी PT रीड अलाउड में स्ट्रगल करें, आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हम सीखेंगे आज की रीड अलाउड में कैसे रियल एग्जाम में रीड अलाउड को अटेम्प्ट करना है, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए, किस तरीके से कंटेंट पे फोकस करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरीके से कुछ गलतियों के साथ भी हम स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। ऑल्सो गाइस अगर आप PT में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, फेस टू फेस क्लासेस हैं, वो मेलबर्न में भी इस वक्त अवेलेबल है। उन्हें जरूर अवेल कीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ रियल एग्जाम क्वेश्चंस की तरफ। रियल एग्जाम में इस तरीके से आपके पास 40 सेकेंड्स होंगे एंड रीड अलाउड के क्वेश्चंस होंगे। रीड अलाउड का जब क्वेश्चन स्क्रीन पे पॉपअप करेगा, आपको क्या करना है, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पे फोकस करना है। एंड आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर कॉमास है। एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप कॉमास पे नेचुरल पॉजेस, कॉमा है तो कोई भी पंक्चुएशन है वहां पर नेचुरल पॉजेस ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कोई वर्ड बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन स्किप दैट वर्ड। मैं ये 40 सेकेंड्स ऑन कर रही हूँ, आप मेरे साथ जो है क्विकली प्रैक्टिस कीजिएगा 40 सेकेंड्स में, और ये समझिएगा कि किस तरीके से मैं 40 सेकेंड्स को यूटिलाइज करती हूँ। टाइम स्टार्ट हो गया। Akimbo, this must be one of the order looking words in the language. Puzzles is in part. Puzzles S जहां पर है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। SES आर्टिकल एंड द में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स है डजंट वर्ड्स, इसको इस तरीके से ही रीड करना है। एंड कहीं से आप देख सकते हैं वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है। इम्पेशंस, हॉस्टिलिटी, कंटेम्प्ट। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा, आप कोई वर्ड को स्किप कर सकते हैं। वेल अब टाइमर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। Akimbo, this must be 3-4 वर्ड्स मेरी जुबान पे चढ़े होने चाहिए। Akimbo, this must be one of the order looking words in the language and puzzles us in part because it doesn't seem to have any relatives. What's more, it is now virtually a fossil word. Until recently, almost invariably found in arms akimbo, a posture in which a person stands with hands on hips and elbows sharply bent outward, one signaling impatience, hostility or contempt. हो गया आपका रीड अलाउड। आपने रियल एग्जाम में प्रेस कर देना है नेक्स्ट, डोंट वेट, वेट मत कीजिए। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट से आपसे आपने इस तरीके से बोला वन सिग्नलिंग इम्पेशंस, बोलते रहिए। गलती हो गई है, इट्स ओके, उसको रिकरेक्ट रियल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रीड अलाउड में रियल एग्जाम में क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। अगर आपसे गलती हो गई है, आपको कभी भी रुक के उसको रिकरेक्ट नहीं करना, इससे आपके मार्क्स और कम होंगे। क्योंकि आपकी फ्लुएंसी भी जाएगी। अब कंटेंट के तो मार्क्स कट गए, गलती कर दी, प्रोनाउंसिएशन का भी क्या, फ्लुएंसी तो एटलीस्ट मेंटेन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए समझते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, रीड करना स्टार्ट कर दो। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब मैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन हल्का सा पॉज ले सकती हूँ। अब आप अपने मन में भी प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं, बोल के भी। मैं फोकस करती हूँ, मेरे को मन में बोलना अच्छा लगता है क्योंकि नहीं तो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल, ताकि स्टार्टिंग में गलती ना हो। ब्लू बात देखिएगा, बोलना स्टार्ट कर देना। The elephant is the largest living land mammal. During evolution, its skeleton has greatly altered from the usual mammal, designed for two main reasons. One is to cope with the great weight of huge grinding cheek teeth and elongated tusk, making the skull particularly massive. The other is to support the enormous bulk of such a huge body. हो गया, प्रेस नेक्स्ट कर दीजिए। सो इस तरीके से आपको रियल एग्जाम में रीड अलाउड्स को अटेम्प्ट करना है। कोई वर्ड मुश्किल है, लेट्स से ह्यूज ग्राइंडिंग चीक एंड एलोंगेटेड टस्क है, नहीं बोलना आ रहा, उस वर्ड को स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप उस वर्ड को स्किप नहीं करोगे, टस्क इस तरीके से बोलोगे, तो आपके मार्क्स और ज्यादा लोअर होंगे। एंड ऑल्सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो इस तरीके से रीड करते हैं, टू सिस्टर्स वर एट अ डिनर पार्टी व्हेन द कॉन्वर्सेशन, डोंट रीड लाउड, डोंट स्पीक लाइक दिस। क्यों? क्योंकि रियल एग्जाम में आपको फ्लुएंटली बोलना है। कंप्यूटर आपकी प्रोनाउंसिएशन को समझ सकता है। ये वर्ड, ये जो एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड लिया जाता है। सो हर किसी के सैंपल्स इसमें फीड होते हैं।
एंड आपको कभी भी वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलना, आपको चंक ऑफ वर्ड्स को एक साथ बोलना है। मैं आपको जो है गाइस नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन किस तरीके से आपको फोकस करना है उसकी तरफ लेके चलती हूँ। एंड जैसे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, शी सेड, तो आप उसमें इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है उसे एड ऑन कर सकते हैं। 21 सेकेंड से रीड करना स्टार्ट कर दो। पेरेंट्स, फ्राइटन्ड, ईडी, एससीएस, उस पर फोकस रखो। इंटरप्टेड, लीनियंट, अमेजमेंट। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड्स पे फोकस। Two sisters were at a dinner party when the conversation turned to upbringing. The elder sister started to say that her parents had been very strict and that she had been rather frightened of them. Her sister, younger by 2 years, interrupted in amazement. What are you talking about? She said. Our parents were very lenient. हो गया है, नेक्स्ट प्रेस कर दो। गाइस देखिए, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, मैं आपको कुछ गलतियां बता रही हूँ फीडबैक के लिए। जैसे टू सिस्टर्स वर एट डिनर पार्टी में द कन्वर्सेशन, नो, डोंट स्पीक दैट फास्ट, क्योंकि आप कुछ लाइंस इस तरीके से बिना सांस लिए बोल सकते हो, बट ट्रस्ट मी, पूरे रीड अलाउड को आप मेसअप ही करोगे। बहुत स्लो नहीं बोलना, टू सिस्टर्स वर एट अ डिनर पार्टी, बिकॉज हम रियल लाइफ में भी इस तरीके से नहीं बोलते, तो नेचुरल। अब पॉजेस नेचुरल कैसे होते हैं? हर सिस्टर यंगर बाय 2 years इंटरप्टेड इन अमेजमेंट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, नेचुरल पॉज है। ये नहीं कि हर सिस्टर यंगर बाय 2 years इंटरप्टेड इन अमेजमेंट, ये इस तरीके से अननेचुरल स्पीकिंग हमें रियल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कुछ रीड अलाउड इस तरीके से रियल एग्जाम में हार्ड भी आ सकते हैं। ये एक हार्ड रीड अलाउड है एंड इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ऑक्सीडेंट, ऑरिएंट, प्लूरैलिटी, टू टर्मिनल कलेक्टिव रियलिटीज। एंड यहाँ पर ज्यादातर चांसेस होते हैं हम एस सी ए से कोई गलती कर सकते हैं, बट लाइक आई मेंशन बिफोर, with few errors you can still get 90 in speaking, so don't worry। बड़े रीड अलाउड्स हैं, ट्राई टू रीड देम ट्वाइस एंड डिफिकल्ट वर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखें। Orientalists, like many of the 19th century, conceive of humanity predominate, ऑक्सीडेंट, orient। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, पहले स्टार्टिंग के वर्ड्स पे फिर ज्यादा फोकस रखा करो ताकि गलती ना हो। रिलैक्स। Orientalists, like many other 19th century thinkers, conceive of humanity either in large collective terms or in abstract generalities. Orientalists are neither interested in nor capable of discussing individuals. Instead, artificial entities predominate. Similarly, the age-old distinction between Europe and Asia or Occident-Orient herds beneath very wide labels every possible variety of human plurality, reducing into the process to one or two terminal collective realities. जो डिफिकल्ट रीड अलाउड्स होते हैं गाइस, वहां पर बहुत फास्ट मत बोलिएगा, बिकॉज देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन्स थी। आप बहुत फास्ट बोलेंगे, आप मैसअप करेंगे। ऑल्सो जो बहुत बड़े रीड अलाउड्स होते हैं वहां पर जो पॉजिंग है कॉमास या पंक्चुएशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंकिंग, चंकिंग मैंने क्या सिखाई है कि एक बड़ी भाग लाइन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े रीड अलाउड्स में अक्सर सांस फूलने लगता है अगर हम बहुत एक ही साथ बोलेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। गाइस लेट मी टेल यू, रियल एग्जाम में क्वेश्चंस इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे। आपसे गलती भी होगी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे बैकग्राउंड नॉइज होगी, जब आप बोल रहे होंगे बैकग्राउंड नॉइज होगी, बट आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपसे गलती होगी आप बोलते रहें, आप रुके मत, क्योंकि रुक के रिकरेक्ट करके जो स्कोर्स है वो बहुत कमाएंगे। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको कहेंगे कि स्कोर वो सही दिखा रही है, बट वो गलत स्कोर दिखा रही है, सो डोंट रिलाई ऑन एप्स। नेक्स्ट रीड अलाउड, फोकस कीजिए। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं कोशिश करें उसमें कम से कम गलती हो या ना गलती हो। फ्लूइडिज्म, ब्लू इज मोस्ट पॉपुलर कलर, फूड रिसर्चर्स डिसएग्री व्हेन ह्यूमंस सर्च, ईडी, ध्यान रखो। स्पॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक पर्पल, डाइट फ्लू, सब्जेक्ट्स, एपेटाइट। अब रीड अलाउड का टाइम स्टार्ट हो, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट लाइन मोर, इनिशियल वर्ड्स। यूज योर हैंड्स बोलते हुए, गलती नहीं होगी।
Blue is the most popular color. Food researchers disagree when humans search for food. They learn to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose their appetite. जैसे ही होता है प्रेस नेक्स्ट, डोंट कीप ऑन वेटिंग। किस काफी स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि रीड अलाउड को बहुत फास्ट करना है या चिल्ला चिल्ला के करना है, दोनों ही गलत तरीके हैं। बहुत फास्ट और बहुत चिल्ला के भी नहीं करना है क्योंकि माइक है। सो व्हेन यू हैव द माइक यू डू नॉट नीड टू शाउट। माइक जो है आपकी स्पीकिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हम बहुत जोर से चिल्लाएंगे माइक में क्या होगा, एक तो हम चिल्ला रहे हैं तो हम डेफिनेटली बहुत जल्दी थक जाएंगे। बाकी स्पीकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इवन रीड अलाउड 6 भी आप नहीं कर पाओगे, उससे पहले आप थक जाओगे और आप कंटेंट में गलतियां करनी शुरू कर दोगे फ्लुएंसी में। सेकेंड चीज, जब आप चिल्लाओगे आपकी आवाज फटेगी, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। बहुत फास्ट बोलो मत, क्योंकि उससे स्कोर ज्यादा नहीं आएगा। कि 90% लोगों को कहते हैं, काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कहीं पॉज ही मत लो। बट लेट मी टेल यू, कंफर्टेबली आपको रीड करना है। हाँ, पीटी स्पीकिंग इज लिटिल फास्टर देन अदर काइंड ऑफ स्पीकिंग लाइक आइट्स, थोड़ी फास्ट होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप कहीं रुक ही नहीं सकते हो। आप जैसे न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हो, बीबीसी, कोई भी आप सुनो, टेड टॉक्स, दैट्स द हाउ यू हैव टू स्पीक। कंफर्टेबली बोलिए, ऑफ कोर्स लिटिल लाउडली बोलिए, फ्लुएंटली बोलिए एंड कॉन्फिडेंटली बोलिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टाइम में अप कर रही हूँ। Globalization has affected what we eat in ways we are only beginning to understand. More and more food production no longer related to our biological needs, but in direct conflict. The relationship between diet and our fertility, heart diseases, mental illness. Yet much of our food is nutritionally bankrupt. Generally, मैं अपने मन में बोल के प्रैक्टिस करती हूँ। अप टू यू, आपको रियल एग्जाम में कैसा अच्छा लगता है। बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। आपको बोल के करना है, आप बोल के करें, बट एनर्जी सेव करके रखें। 40 सेकेंड जब आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो रहा है। Globalization has affected what we eat in ways we are only beginning to understand. More and more food production no longer related to our biological needs, but is in direct conflict with them. The relationship between diet and our fertility, our cancer, heart diseases, and mental illness is becoming clear. Yet much of our food is nutritionally bankrupt. हो गया, प्रेस नेक्स्ट। प्लीज रीड अलाउड इज वेरी इजी टास्क अगर आप इसका तरीका समझें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, बहुत फास्ट बहुत स्लो बोल रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू डू दैट, मॉडरेट पेस। मैं आपको बता दूं, प्रोनाउंसिएशन की जो होती है, बहुत सारे वर्ड्स की हमें नहीं पता होती। गूगल पे जाएं, प्रोनाउंसिएशन सीखे, समझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है। ऑल्सो गाइज, पॉजिंग मैंने आपको सिखाई है। जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड व्हाट वी ईट इन वेज, अब स्लाइड पॉज, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन पे लें, और इससे क्या होगा, आपको फास्टर बोलने में, फ्लुएंट बोलने में हेल्प मिलेगी। ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू, आपको घबराने की लोड नहीं है। रीड अलाउड में डेफिनेटली जब स्पीकिंग स्टार्ट होती है, पहला टास्क होता है, नर्वसनेस होती है एग्जाम में, एग्जाम स्ट्रेस भी होगा, एग्जाइटी भी होगी। मैं आपकी बात से 110% अग्री करती हूँ, लेकिन घबराने की बिल्कुल लोड नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस की है, आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा अचीव करेंगे। गलतियां हो गई फिर भी आप 90 अचीव कर सकते हैं। अब और देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 6, 7, 8। सो अगर कुछ गलतियां हो गई, आप उसको सोचते रहोगे रियल एग्जाम में और गलती करोगे। जस्ट लेट गो ऑफ मिस्टेक्स। होने तो जो गलतियां होती है, अपना 110% करो और पीटी आपके लिए 110% ईजी है। गाइस, एक गुड न्यूज है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, पीटी यूनिवर्स इज नाउ इन मेलबर्न। हमारी जो ब्रांच है वो मेलबर्न में अवेलेबल है। फेस टू फेस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट्स की तरह 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आज ही अचीव करें। हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपने स्लॉट को हमारे साथ बुक करें। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा। आपको सेशन पसंद आया, प्लीज लाइक दबा दो, कमेंट करो कि आपको रीड अलाउड की और कौन सी वीडियोस चाहिए, या पीटी स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग की। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चैनल वीडियो पर अपलोड कर सकें। ऑल्सो कमेंट बिलो कराओ आपकी एग्जाम डेट क्या है, किस सेक्शन में आप स्ट्रगल कर रहे हो। कैच यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।